गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है 12th 11th का जो है नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है एक्सेलरेशन। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है समय के साथ, ठीक है, तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम, समय लगता है किसी भी चीज़ का रफ्तार चेंज करने में। तो जैसे एक्सेलरेशन में यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, नीचे आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइनल वेलोसिटी आ गई v, इनिशियल वेलोसिटी आ गई u, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो कि वेलोसिटी चेंज करने में लगा, ये नीचे दिया गया है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करने में लगा। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की क्या प्रॉपर्टी हैं? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी v होती है और इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो तब जो है एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। मैं देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए हमें क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी गई है 60 और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 30, डिवाइडेड बाई क्या है? टाइम लगा 2 सेकेंड। तो कितना आया? 30/2 कितना आया? दैट इज़ 15। तो आ गया प्लस में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन का टी, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसमें से आप देखते हैं दूसरी बात क्या है। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी से क्या होता है? कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आता है। कैसे? देखिए, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी अगर हम ले ले 30, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी 60, टाइम 2 लगा, आया तो 30 लेकिन -30। ठीक है, -30/2 दैट इज कितना आया? -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। हमेशा याद रखना है, ऐसा एक्सेलरेटेड मोशन होता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इफ़ वेलोसिटी डजंट चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, ठीक है, दैट इज़ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। कैसे होता है? वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं की, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं की तो हम क्या लिखेंगे? ए, मान लीजिए पहले भी 30 थी, फाइनल भी 30 आई, 30 - 30 डिवाइडेड बाई 2, या कुछ भी टाइम लगेगा, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल आ जाएगा आंसर 0/एनीथिंग, कुछ भी हो कितना आता है? 0। तो यहाँ पे 2 था, 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद आता है एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेटेड, वो तो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन होता है अगर एक बॉडी है, उसे हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है अगर इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ, ठीक है, टाइम। मतलब अगर अलग अलग वेलोसिटी उसकी चेंज होती जा रही है समय समय में, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है जी। अब एक्सेलरेटेड मोशन के भी टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसकी, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, पहली टाइप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरी टाइप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? इफ़ ए बॉडी ऑफ मूविंग बॉडी, इफ़ ए वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक जैसी वेलोसिटी, ठीक है, उसकी बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसे टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन एक जैसा रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास यहाँ पे हम इसको, ये देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी थी 30, 2 सेकेंड लगे, फिर 30,
2 सेकंड लगे, फिर 32 सेकंड लगे। ठीक है, तो इसकी 30 चेंज होती जा रही है। चलिए और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए 60 आई, ठीक है, पहले 2 सेकंड में 30 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड, ठीक है, कितनी हो गई? ठीक है, हो गई हमारे पास कितनी? 30 60 माइनस 30.2 मतलब 15। अब देखा 4 सेकंड बाद क्या हुआ, इनिशियल हमारी कितनी थी? इनिशियल थी हमारी 30, ठीक है, फाइनल आई हमारे पास सपोज करिए 90, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई 4 सेकंड लगे, टाइम बढ़ गया, तब कितना आया? 60/4, ठीक है, कितना आया? 15। तो इसका जो है ओवर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आना चाहिए, एक्सेलरेशन आपका बदलना नहीं चाहिए। इक्वल वेलोसिटी मतलब उसका क्या है, रफ्तार जो है एक जैसी रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, लेकिन जितने टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उतने टाइम आपका क्या बढ़ रहा है हमारे पास? टाइम। तो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रह रहा है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसमें अनइक्वल अमाउंट का जो है हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अनइक्वल है, पहले 30 चेंज होती है, फिर 20 हो जाती है, फिर 40 होती है, फिर 60 हो जाती है, फिर 19 हो जाती है, फिर 30 हो जाती है, इस तरह से जिसमें वेलोसिटी चेंज होने का कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस ना हो, ऐसे को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब आता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है? देखिए एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ज़रूरी है समझना। हम क्या करते हैं, चलते गए और हमने देखा फाइनली जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई, ठीक है, डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई और टोटल टाइम कितना लगा, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर स्टार्टिंग वाली v1 वेलोसिटी थी, बाद वाली v2 हुई, ठीक है, इनकी वेलोसिटी चेंज हुई t2 माइनस टी टाइम में, उस समय पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, देख सकते हैं, ए एवरेज v2 माइनस, ठीक है, v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस टी। आगे देखिए ये आगे हमारे पास इंस्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेनियस का मतलब इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बिल्कुल छोटे से समय में हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बड़े स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसी को बोलेंगे हम। टाइम बड़ा थोड़ा लगता है इसमें, बहुत थोड़ा टाइम और थोड़े टाइम में कितनी। अब जैसे आपको मान लीजिए गाड़ी चल रही है, स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मीटर कितना है और आपकी नज़र पड़ गई स्पीडोमीटर की, तो आपने देखा पहले 30 थी, अब आपकी आगे कितनी 60 आ गई। तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन ऑन द स्पॉट जो है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, बड़े कम समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। तो इसीलिए आता है d/dt, ये डिफ्रेंसिएशन है। तो डिफ्रेंसिएशन वेलोसिटी की मतलब डिफ्रेंसिएशन बहुत स्मॉल होता है, तो d मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। आगे इसको बढ़ाएंगे, देखिए वेलोसिटी होता है dx/dt, इधर अगर लगाया हमने dx/dt, पहले का था d²/dt², ये डेरिवेटिव आ गया इसका, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव आ गया वेलोसिटी का, अगर ऐसे निकालना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हमने की, कल हम नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट, जिसका है नाम ग्राफ। तो ग्राफ बहुत